ट्रेन के लिए भी आपने बड़े प्रयास से चलाई। झज्जर शहर का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, कई बार आपके पहले भी नोटिस मिलाई जा चुकी है, सड़कें खुली पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है। तो उसके बारे में क्या करने जा रही देखिए है? ऐसा विकास कार्य तो बहुत हो रहे हैं। मैंने बोला ना, कई काम ऐसे होते हैं तुरंत हो जाए, कई में समय लगता है। इसमें झज्जर का पूरा खाका तैयार हो लिया है, उसके लिए सड़कों के लिए टेंडर भी हो गए हैं, काम भी चल रहा है उनका बहुत सारे। मैंने भी पूरे शहर का एक दिन दौरा कराया, उसमें काफ़ी चीज़ें देखी, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। विकास का जो काम है पहिया चलता रहता है, ये भी तो हमें गहराई से जाना चाहिए। आज सीवर व्यवस्था चरमराई हुई है झज्जर की, क्यों? अरे सरकार तो एक प्लान दे सकती है। सरकार, हरियाणा सरकार ने एक प्लान दे दिया कि भाई इसको सीवर व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, लेकिन ये क्यों पिछले उसमें लेवलिंग प्रॉपर नहीं है। अब सीवरों में आप जा करके देखेंगे, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उसमें खोद खाद करके जो उसको ठीक करते हैं, कोई कंप्लेंट आती है, उनकी लेवलिंग ही प्रॉपर नहीं है। वो कौन ठेकेदार थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, कौन ठेकेदार थे वो जिन्होंने पीछे काम किया, जिनमें लेवलिंग भी करनी नहीं आती थी। परिवारवाद, भाई भतीजावाद करके उनको ठेकेदारों को दे दिया। अब वो खोजते हैं, अब वो मीन मेख निकालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये काम करा किसने, किसने काम किया है। ये सारी चीज़ें, इस बात का भी हमारे को देखना चाहिए, इस बातों की जांच भी होनी चाहिए। चलता है सरकार का प्रोसेस है, चल रहा है। तो क्या नाम भाई साहब का? अमित CGHS डिस्पेंसरी जो है भादरगढ़ और रोहतक के लिए ये मिला हमारे को, नहीं समझे। ऑर्बिटल कॉरिडोर 5,600 करोड़ रुपए का ऑर्बिटल, जैसे अपना रिंग रोड बन रहा है, ऐसे पलवल से लेकर के कुंडली तक जो है ऑर्बिटल कॉरिडोर अभी शुरू हो जाएगा काम। ये जो अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उसका पत्थर रखा है, कोई छोटी योजनाएं थोड़ी कि अभी कोई ऐसे ही कह दिया। तो ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, सारे के सारे काम होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, ऐसी बात नहीं। गए थे तो अब प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उन्हें भी हिरासत में लिया गया परसों। तो अब हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के अब नेता खुल के कहने लगे हैं कि अब जो ईडी है हरियाणा की तरफ कूच कर रही है और तानाशाही हो रही है, बीजेपी कर रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, वो ईडी की कार्रवाई को तानाशाही मानते हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है तानाशाही, लेकिन उसकी गहराई में जाओ ना कि ईडी क्यों कार्रवाई कर रही है, ईडी क्यों उनसे पूछताछ कर रही है, उसकी गहराई में जाना चाहिए। ईडी को ये तो है नहीं कि भाई सड़क चल रहा है किसी आदमी को छेड़ रही है। वो तो कोई उनकी आपस में जो है, आपस का मतलब जो उनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, जो उनके ऊपर कुछ ऐसे दोष लगे, इल्ज़ाम लगे हैं कि भी इस तरह की बातें जो वो करते हैं, उनकी जांच करके, उनकी जांच होने के बाद सारी जांच की। और अभी भी कोई क्यों डर रहे हैं, अभी तो पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। कोई थोड़ी कि ईडी उसको अरेस्ट करेगी। हो सकता है ईडी के मन में क्या हो, लेकिन वो तो पूछताछ के लिए, पूछताछ में ही भाग रहे हैं। मतलब 5 सम्मन मुख्यमंत्री हैं, 5 बार सम्मन मेरे ख्याल में डिलीवर हो गया है, 5 बार सम्मन। अब तो मेरे ख्याल 5वां सम्मन तो लेने से मना कर दिए, वो चिपकाया है उन्होंने। उनका ईडी का फीडबैक थोड़ा ठीक ठाक सा नहीं है, जो उनके तो बंदे पूछताछ के लिए जाते हैं वही रोक लेते हैं जी। नहीं ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है। पूरी पूछताछ, पूरी तसल्ली करके, पूरा जांच जो है प्रॉपरली जांच करके, कानून है, ऐसे थोड़ी, कानून देश में संविधान का राज है, कोई ऐसे थोड़ी। अजय चौटाला जी ने कहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में होंगे। देखिए वो उनकी सोच है, नहीं समझे। अभी साहब वैसे अभी इन दिनों में अभी 22 अयोध्या तो आपने ट्रेन चलवाई है, सारी चीजें हैं कि लोगों को भी अयोध्या रह के जा रहे हैं क्या? हाँ, अयोध्या का पीछे अपील की थी ना, योगी जी ने अपील की थी कि 1 महीना अभी रुक जाए शेड्यूल के हिसाब से। बिल्कुल नेचुरली जो है हरियाणा सरकार ने बस सेवा चालू कर दी है, हमारे को ट्रेन मिल गई है, तो सारा लोग जो है, देखो भगवान श्री राम का 500 साल, ये हकीकत है। कितने साल आप देखें, मुगलों ने लगभग जो है 600 साल के करीब मुगल, और फिर अंग्रेज़ों ने 170-80 साल अंग्रेज़ों ने, इतना लंबा पीरियड अपना देश गुलाम रहा। 500 साल के बाद ये राम मंदिर, भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की, बहुत बड़ा काम हुआ है। लोगों में ज़बरदस्त जोश पूरे देश में। आप अपने, हम झज्जर में भी देखते हैं, हर एक नागरिक, हर एक देशभक्त, हर एक नागरिक इस बात की कोशिश में रहा है कि भी किसी न किसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा में मेरी भी भागीदारी हो। भगवान श्री रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो
तो मेरा भी हिस्सा हो, मेरी भी भागीदारी। इस बात को लेकर के आप देख, किसी ने भजन बनाया, किसी ने कविता बनाई, किसी ने चौपाई गाई, वो अलग अलग तरीके से, किसी ने श्रृंखला बनाई, बच्चों ने जो स्कूलों में श्रृंखला बना करके श्री राम लिख दिया। मतलब हर एक जो है, हर एक देशभक्त ने, हर एक राम भक्त ने, हर एक देशवासी ने इस बात में शामिल होने की कोशिश की है कि भगवान श्री राम के इसमें, और मैं भी शामिल हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे धारा 370 मैंने संसद में भी अभी कहा कि धारा 370 और 35 से जब हटी है तो उसमें सबका हिस्सा निश्चित किया है। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था देश बनने जा रहा है। और मोदी जी का भी सबका ये कहना है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और उसमें हम साझेदारी करते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है। एक विकसित भारत, एक जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने में हर एक देशवासी का हिस्सा हो, तीसरी अर्थव्यवस्था लाने में हर एक देशवासी का हिस्सा हो। मोदी जी हमेशा देश को आगे लेकर के चलते हैं कि देश कोई भी वो काम करते हैं तो उसमें सबका हिस्सा है। बहुत ही जो है देश के लिए एक बहुत ही सुखद और बहुत ही मैं कहता हूँ, मैं बधाई देता हूँ केंद्र सरकार को और मोदी जी को भी, सबको, पूरी आप लोगों की सब की तरफ से कि बहुत बड़ा काम। आडवाणी जी का ये एक विजन रहा। आडवाणी जी ने जो देश में जो है गांव-गांव तक अगर पहुंचे थे, आडवाणी जी पहुंचे, मोदी जी ने भी उनके साथ काम किया। आपने देखे मोदी जी ने भी उनके साथ काम किया। आडवाणी जी का देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। उनको भारत रत्न मिलना एक शान की बात है और बहुत अच्छी बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में 0 बिल आ सकता है बिजली का, तो हरियाणा में क्यों नहीं आता? देखिए वो तो देखो सरकार जो है, ऐसा नहीं, सरकार बहुत सारी योजनाएं, सरकार की आप देखें कितनी सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए गरीब आदमी को। आज आप गांव में जाकर के देखो ना, एक गांव में जाओ, शहरों में, वार्डों में जाओ, पूछो कितना बड़ा काम हो रहा है इसमें। गांव के गांव आयुष्मान योजना में आए हुए हैं। और एक और हमारी हरियाणा सरकार ने कर दिया कि 1,80,000 से जिसकी आमदन ज़्यादा हो, 3 लाख तक की आमदन हो, 1500 रुपये दे साल का, उसका भी उसमें कार्ड में आएगा। तो कितना जो है सरकार जो है कितने योजनाएं लेकर के आ रही है। और उन योजनाओं का आप देखो, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, उनके सहायक, उनके असिस्टेंट, उन सबको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि 5 लाख की मोदी जी की गारंटी। तो अलग अलग सिस्टम है योजनाओं का। मोदी जी का जो विजन है, सोच है, उसके सामने कोई नहीं टिकता है। उनका सोच कि लोगों की भागीदारी भी हो, और लोगों को उनका हिस्सा भी मिले, लोगों को उनका लाभ भी मिले। और एक आप देखेंगे, हम कितने गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई गाँवों में मैं गया, वहाँ लोग धन्यवाद करते हैं। ईडी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा इसमें। देखिए वो जो है अपनी बात करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमने जो किया वो ठीक है और जो ईडी और सीबीआई कर रही है वो गलत है। तो वो उनकी सोच है। लेकिन मैं कहता हूँ ईडी और सीबीआई के काम में सरकार की कोई दखलंदाजी होती नहीं है। ये जिसके ऊपर कोई बात आती है, जिसकी शिकायतें होती हैं, उन पर जांच करती है। जांच करने पर अगर पाया जाता है कि उससे पूछताछ करनी है तो उससे पूछताछ करती है। और कहीं और ज़्यादा अगर उसमें आगे बढ़ना हो तो उससे भी आगे बढ़ती है। वो इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ हैं। कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव हैं, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का ऋणी हूँ, लेकिन कांग्रेस में रह करके मेरा दम घुटने लगा है। उनकी पॉलिटिकल सोच है, उनकी अपनी सोच है और उनका अपना इंटरनल मामला है। उनका दम घुट रहा है, क्या कर रहे हैं वो, उनका अपना इंटरनल मामला है, उनकी अपनी सोच है। इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। अभी साहब आचार संहिता की क्या मानते हैं कि करीब कब तक? आचार संहिता तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने देखना होता है कि भाई वो कब तैयार है, सारा रिपोर्ट आकर के इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड। फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक कैसे क्या उम्मीद कर? फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक क्या उम्मीद कर? देखो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, इलेक्शन समय पर होंगे, समय ही चल रहा है। तो इलेक्शन का कोड जब लगेगा उसके बाद जो है फेजेस होते हैं। पिछली बार मेरे ख्याल में कुछ फेजेस थे, जिसमें 5, 6, 7 फेजेस थे। इस तरह फेजेस में इलेक्शन है। तो समय पर इलेक्शन, मैं जो मानता हूँ समय पर इलेक्शन समय पर होते हैं। कोई
15 दिन पहले हो गए, 15 दिन बाद में हो गए, तो समय ही पे होता है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सांसद अरविंद शर्मा को ही दोबारा चेहरा बनाया देखिए, जाए। पार्टी के हम तो अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी ने देखना, पार्टी ने फैसला करना है। जो पार्टी फैसला करेगी, हम पार्टी के साथ है। जो भी फैसला करेगी पार्टी, और लोगों की सेवा हमने, मैं तो लोगों का बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमेशा मैंने किया है कि 36 बिरादरी ने एक विश्वास के साथ हमारे को सांसद बनाया। मैं बहुत ऋणी हूँ अपनी रोहतक लोकसभा की जनता का, 36 बिरादरी का, जिसमें झज्जर भी आता है, बादली भी आता है, बहादुरगढ़ भी, आपका सारा इलाका, डेरी भी, सारे का सारा इलाका, रोहतक जिला, झज्जर जिला और कोसली, मैं ऋणी हूँ। मैंने जो है, मैं तो कहता हूँ परमपिता परमात्मा आप लोगों की सेवा में कोई कमी ना आए। ईमानदारी से हमने काम किया है, जाति पाति से ऊपर उठ करके काम किया है। जो दिशा निर्देश पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, यहाँ मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, नायब सैनी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो पार्टी दिशा निर्देश देती है, सरकार की तरफ से आता है, उस काम को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी से। आप कहते हैं पार्टी सोचेगी, लेकिन चर्चा का विषय ये भी है कि आप जो है करनाल से जो नहीं, है नहीं, ऐसा नहीं। देखो, नहीं, ऐसा तो मेरा सवाल सर खत्म नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या अरविंद शर्मा रोहतक को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे या करनाल को? देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जवाब मैंने पहले भी स्टेज के जरिए दे दिया था कि अभी मेरी प्राथमिकता, मेरा घर है भाई, झज्जर मेरा घर है, रोहतक में पड़ा हुआ हूँ, मेरा लालन पालन, बेरी में मेरा जन्म हुआ, झज्जर में मैंने शिक्षा ली, मेरा घर है झज्जर। बादली माजरा जो है, बादली के पास गांव माजरा मेरा गांव है, और मेडिकल कॉलेज रोहतक में मैंने बैचलर ऑफ डेंटल की जो है डिग्री हासिल की। तो मेरा कार्य क्षेत्र, सारा सिस्टम जो है, लालन पालन मेरा झज्जर में हुआ है। तो मैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे, मेरी प्राथमिकता हमेशा रोहतक ही रहेगी। दिल्ली में कांग्रेस की रैली थी, उसमें दीपेंद्र ने सीधे तौर पर ये कहा कि जो यहाँ के सांसद हैं वो संसद में चुप रहे, और हमारे यहाँ के इलाके की जो परियोजनाएं हम अपने समय में पास करा के लाए थे, वो एक एक करके यहाँ से जाती रही। कौन सी योजना है आप वो बताए? वो एक तो कौन सी योजना है जो यहाँ से चली गई? एक योजना भी बताए कि जो मंजूर करा के लाया होगा जो यहाँ से चली गई। अरे हमने तो जो उनके काम थे, ये कुंडली मानेसर के एमपी है, उन्हें छोड़ करके भाग गए थे। वो ठेकेदार भी, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा था। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको किसने काम पूरा किया? उसने काम पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया। तो कितनी सारी चीज़ें, अभी ऑर्बिटल कॉरिडोर, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में बोले। अरे पार्लियामेंट में तो उसको पता ही नहीं हो, तो उसको क्या पता लगेगा हम पार्लियामेंट में? वो तो कभी जाते हैं, वो हाउस तो जो है वो सारा डिस्टर्ब रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की देन है विपक्ष की, कि आपने पिछले देख ले, पिछले जो है 147 146 कितने एमपीओं को उनको निष्कासित करना पड़ा। क्यों? हाउस को चलने नहीं दे रहे थे। हाउस के अंदर इतना अनुशासन, इतना जो गड़बड़ जो है, अनुशासनहीनता जो उन्होंने विपक्ष ने की है, उनको क्या पता है? हमने कितनी बातें उठाई हैं। हमने मेट्रो को बादली से ढासा गांव तक मेट्रो का हो गया, हम बादली तक जोड़ा जाए, बहादुरगढ़ से सांपला जोड़ा जाए, उसमें हमें कामयाबी भी मिली है। बहादुरगढ़ से आसोदा के लिए मेट्रो का काम जो है सरकार ने मंजूर कर दिया है। RRTS आपका ये देखें, जो अपना अभी जो सरकार ने मंजूरी दी है, अपना इससे द्वारका से वाया द्वारका एम्स होते हुए, बाढ़सा होते हुए और दादरी तक ये जाएगा RRTS का, इसका सर्वे चल रहा है। तो कितने सारे काम हैं, मैं एक एक काम आपको गिनवा सकता हूँ। वो तो विपक्ष, उसका काम कहने का, उसका काम कहने का। मुझे बता दे कौन सा प्रोजेक्ट उनका था कि भी जो हमने उसको नहीं लेकर के आए। एक प्रोजेक्ट की बात करें कि भाई जो उसने ये कह रहा होगा भाई हमने प्रोजेक्ट, दूसरी बात ये है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ 2014 से लेकर के 19 तक आप बताओ कौन से काम करा दिए? वो तो मुख्यमंत्री का बेटा था, मुख्यमंत्री के सिस्टम से करके कोई काम जो हो गया। लेकिन कोई भी, मैं ये कभी मैं घमंड की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी काम सांसद का काम है, आवाज़ उठाना सांसद का काम है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को अपनी बात रखना, केंद्र सरकार को अपनी बात रखना। और जब कोई काम होते हैं, कोई भी काम होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सांसद ने करा। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में कोई काम होता है तो खट्टर साहब के नेतृत्व में ये एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है, सामूहिक काम होते हैं, सब के सब जो है। तो सारा काम चल रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन, आप देखें झज्जर से
झज्जर को फरुखनगर वाया फरुखनगर रेलवे बिजवासन तक रेलवे लाइन से जोड़ने का जो काम है वो किसने 1225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने मंजूर कर दिया है। और रेलवे डिपार्टमेंट अब ये ज़मीन एक्वायर करके, देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं तुरंत हो जाएं, कुछ कामों में समय लगता है, कुछ कामों में और ज़्यादा समय लगता है। लेकिन बात है एक विज़न की, एक सोच की, कि हमारी सोच क्या है। असली चीज़ ये है मोदी जी की सोच। आज आप देखें अमृत काल में 25 साल अमृत काल के 25 साल की सोच मोदी जी ने रखी कि 2047 का भारत विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये सोच है मोदी जी की। आज तो नहीं हो गया ना, आज नहीं, लेकिन एक सोच है और उस सोच में कामयाबी मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ कई काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाएं, कुछ कामों में समय लगता है, लेकिन एक विचारधारा, एक विजन के साथ, हमारी क्या सोच है उसके साथ चलने में ही सारी बात।